हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे होस्ट 94 चैनल पे आपका तहे दिल से। आज हम आपके सामने विक्रम और बेताल की एक रहस्यमयी कहानी जो कि एक तपस्वी पे आधारित है सुनाने जा रहे हैं। पुराने समय में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और पराक्रमी बुद्धिमान राजा थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया जिसने राजा से अपने अनुष्ठान के लिए मदद मांगी। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मेरे अनुष्ठान के लिए मुझे एक विशेष शव चाहिए जो एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ है। क्या आप वह शव मेरे लिए ला सकते हैं? राजा ने बिना कोई सवाल किए सहमति दे दी। तपस्वी ने राजा को चेतावनी दी कि वह शव रहस्यमयी है और उसे वहां से लाने में कई अड़चनें आएंगी। लेकिन विक्रमादित्य ने निडर होकर इस कार्य को करने का निर्णय लिया। विक्रम आधी रात को तलवार लेकर शमशान पहुंचे। शमशान में अजीबोगरीब आवाजें और डरावने दृश्य थे, लेकिन उन्होंने इन सबको अनदेखा कर दिया। जब वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक शव उल्टा लटका हुआ था। वह शव दरअसल एक बेताल था। जैसे ही राजा ने शव को उतारकर अपने कंधे पर रखा, बेताल जोर जोर से हंसने लगा और राजा से बोला, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने कहानी सुनने के बाद कोई जवाब दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर आ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना डरे बेताल को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़े। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। उसने एक नगर के राजा की बात बताई जिसके पास 3 पुत्र थे। राजा ने अपनी मृत्यु से पहले एक कठिन प्रश्न छोड़ा था, इन तीनों में से उत्तराधिकारी कौन होगा? राजा ने निर्णय लिया कि जो सबसे अधिक न्यायप्रिय और बुद्धिमान होगा वही राजा बनेगा। तीनों राजकुमारों ने अपनी अपनी योग्यता साबित करने के लिए कई काम किए। पहले ने राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। दूसरे ने प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। तीसरे ने न्याय और धर्म का पालन करते हुए गरीबों और पीड़ितों की मदद की। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजन, इन तीनों में से सही उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, तीसरा राजकुमार ही सही उत्तराधिकारी है, क्योंकि एक राजा का पहला कर्तव्य न्याय और धर्म का पालन करना होता है। प्रजा का विश्वास और सुरक्षा न्याय पर ही निर्भर करते हैं। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए वापस पीपल के पेड़ पर उड़ गया। विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ने गए और इस बार बेताल ने एक और कहानी सुनाई। कहानी में एक व्यापारी, उसकी पत्नी और एक दुष्ट आदमी की कथा थी। बेताल ने फिर राजा से पूछा, बताओ इस मामले में न्याय क्या होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने फिर सही उत्तर दिया और बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। बेताल का अंतिम रहस्य और ये अंतिम सवाल था। ऐसा बार बार हुआ और हर बार बेताल राजा को एक नई रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता और राजा हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर देता। अंत में जब विक्रम ने कई बार प्रयास किया, बेताल ने एक बड़ी सच्चाई उजागर की। उसने कहा, राजन, वह तपस्वी वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक है। वह मेरे शरीर का उपयोग अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए करना चाहता है, जिससे उसे अमरत्व की शक्ति प्राप्त हो। यदि तुमने मुझे उसे सौंपा तो यह राज्य और तुम्हारी प्रजा के लिए भारी संकट लेकर आएगा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल की बात समझी और योजना बनाई। उन्होंने उस तांत्रिक को हराया और बेताल को मुक्त करा दिया। बेताल ने राजा की बुद्धिमानी और साहस से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने